और राज्यों से ऑनलाइन जुड़े हुए राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय और सम्मानीय मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, आप सभी का आज के कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। आज का ये हमारा सम्मेलन मादक पदार्थ की तस्करी और सुरक्षा इस विषय पर आधारित है। जब हम मादक पदार्थों पर नकेल कसते हैं तो हमेशा एक बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भारत जैसे देश में मादक पदार्थों की तस्करी और उपयोग न केवल आने वाली नस्लों को बर्बाद करता है, परंतु वो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। क्योंकि हमारे जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से हमारे पड़ोसियों का एक प्रकार का निरंतर व्यवहार डिस्टर्बेंस खड़े करने का है, वो मादक पदार्थों की तस्करी को सीधा टेरर लिंक से जोड़ता है। या हथियारों की तस्करी को भी इससे बढ़ावा मिलता है। हमारे अर्थतंत्र को नुकसान पहुंचाने के सारे उपायों को भी ज्यादा मजबूत करता है। तो जहां तक भारत का सवाल है, हम मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा को अलग नहीं कर सकते। इसलिए भारत जैसे देश में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम कसना और उसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार करना, मैं समझता हूं कि समग्र विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे हमारी नस्लें तो बर्बाद होती ही है, हमारे अर्थतंत्र को भी नुकसान होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। तो आज हमने गृह विभाग ने जो एक निरंतर अभियान चला है क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में, इसका रेगुलर रिव्यू करना और फीडबैक के आधार पर हमारी नीतियों में समयानुकूल परिवर्तन करना, इसके तहत आज ये बैठक हो रही है। आजादी के अमृत महोत्सव में देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने हम सब के सामने एक लक्ष्य रखा है कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाए, तब भारत और भारत के युवा ड्रग फ्री हो जाए, नशे की आदत एक भी युवा में न हो, ऐसे भारत का सृजन हमारा लक्ष्य है। और इस दिशा में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर ही काम कर सकते हैं, वरना ये अभियान कभी सफल नहीं हो सकता। मित्रों, आज एक बात का और जिक्र मैं करना चाहूंगा। आज परमवीर चक्र से सम्मानित निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्मतिथि है। इस मौके पर मैं परमवीर चक्र से सम्मानित निर्मलजीत सिंह को पूरे देश और भारत सरकार की ओर से श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। आज 3 कार्यक्रम और साथ में जोड़ दिए गए हैं। अमृतसर के कार्यालय के लिए 12 करोड़ रुपए के खर्च से एक नए भवन का निर्माण, भुवनेश्वर के कार्यालय का उद्घाटन और दिल्ली में एक नए कार्यालय का भूमि पूजन। मैं भुवनेश्वर सरकार और पंजाब सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने भूमि देकर इस कार्य में एनसीबी का और भारत सरकार का सहयोग किया है। और मैं आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर ये दोनों नए कार्यालय और एनसीबी के कर्मचारी आपके राज्य में नशे के खिलाफ की लड़ाई को और ताकतवर बनाएंगे और ट्रेंडी बनाएंगे। आज यहाँ से नशा मुक्त भारत पर एक सार संग्रह का विमोचन किया गया है। मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और उपराज्यपालों को निवेदन करना चाहता हूं कि ये एक ऐसा कदम है जिसको राज्यों ने भी अपने राज्यों में आगे बढ़ाना है। जितनी इंफॉर्मेशन हम स्कूलों तक, जिला तंत्र तक और सारे एनजीओ तक पहुंचाएंगे, हमारी ये लड़ाई मजबूत होगी। ये केवल नकेल कसने का
और इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई में सबसे बड़ी विजय प्राप्त करने का राजमार्ग जो है वो जागरूकता पैदा करने का है। जब तक युवाओं के मन में नशे के खिलाफ जागरूकता हम पैदा नहीं कर सकते, अभिभावकों के मन में जब तक जागरूकता पैदा नहीं करते, मैं नहीं मानता ये लड़ाई हम सफल कर पाएंगे। तो इस प्रकार के साहित्य से हम आगे इस लड़ाई को गांव तक, तहसील तक, जिले तक परकोलेट कर पाए, इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी राज्यों ने इस प्रकार के साहित्य के प्रचार प्रसार के अभियान पर भी बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए। आज कुल 1,40,288 किलो से ज्यादा मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण किया गया है और इसके लिए सभी राज्यों को और विशेषकर एनसीबी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारा जो अभियान है इसमें 2378 किलो और 2378 करोड़ रुपए के ड्रग्स को आज हम विनिष्ट कर पाए हैं। और मित्रों, मैं एक बात हम सबकी साझी सिद्धि की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमने बीते एक वर्ष में 10 लाख किलो मादक पदार्थों का 10 लाख किलो मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण किया है, जिसका मूल्य 12,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। 12,000 करोड़ रुपया अपने आप में एक बहुत बड़ा अंक है। मैं इसके कंपैरेटिव फिगर आगे बताना जरूर चाहूंगा, परंतु मैं इसके लिए देश भर में इस अभियान के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो सभी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि एक साल में आजादी के अमृत महोत्सव में हमने बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया है। मित्रों, नशीले पदार्थ के दुरुपयोग की संपूर्ण रोकथाम के लिए ड्रग के डिटेक्शन, नेटवर्क के डिस्ट्रक्शन, कल्प्रिट के डिटेंशन और एडिक्ट्स के रिहेबिलिटेशन, ये चारों मुद्दों पर समान प्रकार से तवज्जो देते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। डिटेक्शन, डिस्ट्रक्शन और डिटेंशन में काफी अच्छा काम हुआ है, परंतु मैं सभी नारकोटिक्स कंट्रोल के साथ जुड़ी हुई एजेंसियों को कहना चाहता हूं कि जब तक रिहेबिलिटेशन को हम नहीं करेंगे और उनके मुक्त होने के बाद उन पर ध्यान नहीं रखेंगे, ये लड़ाई हमारी सफल नहीं हो सकती। ये हमारे पुराणों में वर्णित रक्त बीज के राक्षस जैसी लड़ाई है। वो तभी समाप्त हो सकती है कि एक एक रिहेबिलिटेड युवा को हम केयर करें, हमारे परिवार के युवा की तरह ट्रीट करें और उसको संपूर्ण जीवन के लिए नशे से मुक्त करने की दिशा में ले जाए, तभी ये हो सकता है। और उसमें स्कूलों को जोड़ना, स्वास्थ्य विभागों को जोड़ना बहुत जरूरी है। तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हेल्थ, समाज कल्याण विभाग, केमिकल और ड्रग डिपार्टमेंट, शिक्षा डिपार्टमेंट, पंचायत डिपार्टमेंट और राज्यों के गृह मंत्रालय, ये सभी एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित आकर काम करते हैं, तभी नशे की संपूर्ण मुक्ति की जो हमारी कल्पना है भारत के लिए, इसको हम सिद्ध कर पाएंगे। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन, ये तीनों चीजों को इस सभी डिपार्टमेंट ने साथ में रहकर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, मैं आज कुछ आंकड़े जरूर देना चाहूंगा जिससे आपकी हौसला अफजाई भी होगी और ये अभियान को तेज करने के लिए प्रेरणा भी हमें इस आंकड़ों से मिलेगी। 2006 से 13 के 9 साल में कुल 1250 मामले इस देश में रजिस्टर हुए थे और 14 से 23 के 9 साल में 3700 मामले, 3700 मामले रजिस्टर हुए हैं, जो बताता है कि 200% की वृद्धि हम कर पाए। 200% इंक्रीज बहुत बड़ा वृद्धि होता है। कुल अरेस्ट पहले 1360 हुए थे, हमारे
कंज्यूम करने वाले युवाओं के प्रति लिबरल अप्रोच के बाद भी 5,650 अरेस्ट हम कर पाए हैं, जो 300% की वृद्धि बताता है। सीज ड्रग पहले 1.52 लाख केजी हुआ था, आज 3.94 लाख केजी हुआ है, जो 160% की वृद्धि दर्शाता है। परंतु मैं इसमें थ्रस्ट देना चाहूंगा कि क्वालिटी ड्रग्स ज्यादा सीज हुआ है और डिस्ट्रॉय भी हुआ है। इसकी सीधी साबिती हमें मूल्य से मिलती है। 2006 से 13 में 5,900 किलो का मूल्य का ड्रग विनिष्ट किया गया था, पकड़ा गया था, और 2014 से 23 में 18,100 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़कर इसको विनिष्ट किया गया है। ये बताता है कि हमारे अभियान को बहुत बड़ी सफलता मिली है। एनसीबी के डीजी ने एक बात पर ध्यान दिला है, मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा कि पहले गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। अप्रोच में बदलाव किस प्रकार से होता है, अब हमने न केवल भारत के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट की जगह डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट नाम को प्रस्तापित करने में सफलता प्राप्त की है। गोल्डन ट्रायंगल ड्रग के कारोबारियों के लिए हो सकता है, जो ड्रग पर कंट्रोल करने के पक्ष में है, इनके लिए तो ये डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट ही है। और ये अप्रोच सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये अप्रोच हमारी लड़ाई की तीव्रता को और दिशा को दर्शाता है। हम सब ने आगे इसी दिशा में जाना है और इसको और नीचे तक ले जाने का प्रयास करना है। मित्रों, ड्रग एलिमिनेशन के लिए कोई एक डेस्टिनेशन का सवाल नहीं है, इसका कोई लक्ष्य निर्धारित किया नहीं जा सकता। ये निरंतर सजगता से साथ करने वाली जर्नी है। एक पल की कोताही भी हमारे पूरे आंदोलन को खराब कर सकती है। इसलिए लक्ष्यों की सिद्धि एक पड़ाव होता है। ये जर्नी ऐसी है, हमें हमेशा चालू कर रखनी होगी और जागरूकता हर पल निरंतर रखनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आप सभी को इस स्पिरिट के साथ आगे बढ़ने के लिए भी आग्रह करना चाहूंगा। मित्रों, एनकोड की स्थापना 2019 में हमने की, जिसमें 4 स्तरीय एनकोड की मीटिंगें होती है। शीर्ष स्तरीय एनकोड मीटिंग गृह सचिव की अध्यक्षता में होती है, कभी कभार गृह मंत्री भी इसकी अध्यक्षता करते हैं। कार्यकारी स्तरीय एनकोड समिति की भी मीटिंग होती है। राज्य स्तरीय एनकोड मीटिंग मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होती है। मैंने सबसे अनुरोध किया है, मुझे आनंद है कि सभी मुख्यमंत्रियों ने और एलजी ने इसकी अध्यक्षता की है, और जिला स्तरीय एनकोड समिति जिला अधिकारी की अध्यक्षता में होती है। मैं आज एक बार फिर से एक बात पर थ्रस्ट देना चाहूंगा कि सबसे परिणामदायी अगर कोई एनकोड मीटिंग है तो ये जिला स्तरीय है। बहुत सुधार हुआ है गत मीटिंग और आज की मीटिंग में, परंतु मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों ने जिला स्तरीय मीटिंगों को बढ़ाना पड़ेगा। मेरा दोनों मुख्यमंत्रियों से अनुरोध है कि आप इसमें विशेष ध्यान दीजिए। बाकी सबने राज्य स्तरीय मीटिंग को बहुत अच्छे तरीके से किया है और एक फोर्स बढ़ाया है। एक संयुक्त समन्वय समिति बनाने का भी हमारा प्रयास है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पर राज्यों ने ईडी का सहयोग करना चाहिए, ईडी के पास काफी मामले भेजने चाहिए। जब तक ड्रग कारोबारियों की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को हम चेन को नहीं तोड़ते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर इनके इंटरेस्ट चेन को नहीं तोड़ते हैं, मैं नहीं मानता हमारा अभियान सफल होगा। एनडीपीएस के पेट एनडीपीएस के उपयोग के बारे में भी मैं आग्रह करना चाहूंगा। कुछ मुख्यमंत्रियों ने जिक्र किया कि इसमें कानून में कठोर करना चाहिए, परंतु पेट एनडीपीएस में प्रावधान है ही, इसके तहत आप कठोर कदम ले सकते हैं।
और संपत्ति की जब्ती का प्रावधान भी एनडीपीएस की कानून के अंदर इनबिल्ट है। मैं चाहूंगा कि डीजी एनसीबी सभी राज्यों के डीजीपी को फिर से एक बार संपत्ति की जब्ती के बारे में एक जागरूकता पत्र भी भेजे और कुछ मुख्यमंत्रियों ने बेलेबल ऑफेंस के लिए जो कहा है, इसके लिए भी मैं कहना चाहूंगा एनडीपीएस का एक भी कानून बेलेबल, एक भी धारा बेलेबल नहीं है, 137 भी बेलेबल नहीं है, परंतु हमारा अप्रोच का सवाल है। हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि ड्रग का जो सेवन करता है वो विक्टिम है, जो व्यापार करते हैं वो गुनहगार है। जब किसी के पास से 30 ग्राम से कम मात्रा में ड्रग मिलती है तो एक्ट में एक ऑप्शन दिया है, अगर जिसके पास से 30 ग्राम से कम मात्रा में ड्रग मिलती है वो अगर स्वयं स्वीकृति देकर रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाने के लिए सहमति देता है तो उसको पकड़ना नहीं चाहिए, उसको वापस आने का रास्ता हमने प्रशस्त करना चाहिए। एक भी धारा के अंदर बेलेबल ऑफेंस नहीं है, ये मैं फिर से स्पष्टता करना चाहूंगा, परंतु इतनी ही दृढ़ता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं वो बेचारे विक्टिम है। हमारा सिस्टम में नाटे उनको वापिस लाने का प्रयास होना चाहिए, न कि उसको परमानेंट नशेड़ी बनाने का। तो इस विषय को आप सब ढंग से नीचे तक परकोलेट करेंगे ऐसी मैं आशा रखता हूं। एक SIMS ई पोर्टल बनाया गया है, इसका भी उपयोग करना चाहिए। केंद्रीकृत एनकोड पोर्टल जिसके बारे में बहुत जानकारी नीचे तक पहुंच गई, उपयोग भी उसका हुआ है, परंतु मैं आशा करता हूं कि इसके थानों तक हम परकोलेट करें। एक निदान कर एकीकृत डेटाबेस है और नफीस है फिंगरप्रिंट्स के लिए, दोनों का उपयोग करना चाहिए। हमने डेडिकेटेड एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के गठन के लिए कहा था, 35 के 35 राज्यों ने एक गठन कर दिया, इसलिए मैं सभी राज्यों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। एक मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय नारकोटिक्स कैनाई पूल की स्थापना हमने की है। अब अगर राज्य भी इस दिशा में आगे जाते हैं तो एनसीबी आपको ट्रेनिंग के लिए जरूर मदद कर सकती है। इसकी संख्या जितनी बढ़ाएंगे नारकोटिक्स को कंट्रोल करने में हमें बड़ी सफलता होगी। और इसके साथ साथ मेरा राज्य के मुख्यमंत्रियों को दो और विषय पर आग्रह है। एक, राज्य के मुख्य न्यायाधीश को बात कर इसकी विशिष्ट अदालतें बनाई जाए और प्रोसिक्यूशन को फास्ट ट्रैक मोड में डाला जाए, तो मैं मानता हूं कि सजा जितनी ज्यादा कराएंगे इतना ही रोकथाम में फायदा होगा। इससे कठोर संदेश जाता है। और इसके साथ साथ संपत्ति जब्ती के मामले भी बढ़ाने चाहिए। जो इसके व्यापार में लिप्त हैं इनकी संपत्तियां जब्त होनी चाहिए। कुर्की को सार्वजनिक करिए और सामाजिक उनका बहिष्कार हो, इस प्रकार की स्थिति से ही दूसरे लोग इस व्यापार से जुड़ने में रुकेंगे और जुड़ने में शर्म करेंगे। तो रूथलेसली हमने संपत्ति की कुर्की की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए किसी भी प्रकार का गाइडेंस आपको चाहिए तो एनसीबी आपको दे सकती है। इसके साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्रियों को मैं जरूर आग्रह करना चाहता हूं कि एफएसएल को स्ट्रेंथन करने के लिए जब तक हम काम नहीं करेंगे प्रोसिक्यूशन आगे नहीं बढ़ेगा। सिर्फ 10-15 लाख के खर्चे से आपकी एफएसएल में प्राथमिक रिपोर्ट जनरेट करने की सारी व्यवस्थाएं हो सकती है। ये इनिशिएटिव का सवाल है, मैं नहीं मानता संसाधन का सवाल है। हर एफएसएल में अगर ये नारकोटिक्स है या नहीं है इसकी पहचान की प्राथमिक रिपोर्ट आ जाती है तो फिर प्रोसिक्यूशन आगे चल पड़ेगा, क्योंकि सालों तक प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट के अभाव में नहीं होता है और कोर्ट बिल दे देते हैं। अगर हम इतनी प्राथमिक सुविधा राज्य की एफएसएल में खड़ी कर दे, छोटा सा आपका इनिशिएटिव, छोटा सा आपका गाइडेंस और छोटी सी आपकी केयर
आपके राज्य की प्रोसिक्यूशन एजेंसी को बहुत फायदा करेगी। उसी तरह से अवैध खेती के विनिष्टीकरण के लिए भी विशेषकर उत्तर जोन जो आज हमारी मीटिंग है वो क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों ने विशेष ध्यान देना चाहिए। जहां तक ड्रोन का रजिस्ट्रेशन का सवाल उठाया एक मुख्यमंत्री जी ने, ये कानून को हम बहुत कम समय में लेकर आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन को हम कंपलसरी कर रहे हैं और ढेर सारी पाबंदियां भी इस पर लगने वाली है। ड्रोन रोधी प्रणाली का जहां तक सवाल है, मैं आप सभी को विशेषकर पाकिस्तान से जुड़ी हुई जितनी भी सरहद के राज्य हैं, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यहाँ ड्रॉबैक है, परंतु मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने 2 साल पहले से ड्रोन रोधी प्रणाली के प्रयोगात्मक अनेक प्रकार के प्रणालियों को बॉर्डर पर क्रियान्वयन किया है, बहुत अच्छे नतीजे मिल लिए हैं। अब सबका अच्छा लेकर एक संपूर्ण ड्रोन रोधी प्रणाली बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ये फाइनल होते ही इसको बड़ी तेजी से बॉर्डर पर लगाकर इस हथियारों और नारकोटिक्स की तस्करी को हम रोकने का काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि हम समाधान के बहुत नजदीक खड़े हैं। मित्रों, ये जो अभियान है हमारा, वो हमारी आने वाली नस्लों को बचाने के पुण्य कार्य का अभियान है। ये अभियान हमारा देश को सुरक्षित करने का अभियान है। मैं मानता हूं इस पर हम सबकी प्राथमिकता तय होनी चाहिए और सभी मुख्यमंत्रियों से और उपराज्यपालों को मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आपकी डायरी में भी इसका एक स्थान होना चाहिए। आप सभी ने बहुत समय दिया है अपने अपने राज्य में इसको स्ट्रेंथी करने के लिए, मगर ये निरंतर जारी रखना होगा। अंत में आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और विशेषकर ये 2 राज्यों का, ओडिशा और पंजाब का, जिन्होंने हमें भूमि देकर सहयोग किया है और आगे पर भी आपका ऐसा सहयोग मिलता रहेगा। जहां तक पंजाब की जेल का सवाल है, पहली किस्त हमने यहां से जारी कर दी है और कुछ ही समय में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होगा और इसके बाद इस पर नकेल कसने में हमें बहुत बड़ी सफलता होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में आप सभी का धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय, आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए। आपके द्वारा दिए गए विचार, सुझाव और दिशा निर्देश हम सभी के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि सभी केंद्र शासित प्रदेश, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, देश की समग्र जनता और हम सभी मिलकर नशे के विरुद्ध इस अभियान को सशक्त एवं सफल